नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो किसी अफवाह पर नहीं, किसी हेडलाइन पर नहीं। आज की वीडियो है एक हिम्मत, जज्बे और भारत के गौरव पर। आज हम बात करेंगे उस भारतीय महिला पहलवान की जिसे जानने के लिए कुश्ती का एक्सपर्ट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आज हम बात करेंगे विनेश फोगाट की। एक ऐसा नाम जो कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड कुश्ती के मंच पर भारत का झंडा जो है वो पहले ही बुलंद कर चुका है। और विनेश जो है वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो भारत की उस मिट्टी की पहचान है जहां से पहलवान पैदा होते हैं। लेकिन हमें आज भी वो दिन याद है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर जहां हर ग्राम जो है वो मायने रखता है, वहां विनेश फोगाट सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक के फाइनल से बाहर हो गई थी। सोचिए, 4 साल की तैयारी, बहुत ज्यादा टफ ट्रेनिंग, अनगिनत कुर्बानियां और सब कुछ सिर्फ 100 ग्राम की वजह से लगभग खत्म हो गया था। ये हार ना तो ताकत की थी न टेक्निक की थी, और ये जो मैं हार थी, ये मैं कहूंगा कि ये हालात की थी, सिस्टम की थी और विनेश फोगाट की किस्मत की भी हार थी। और उसी दर्द के बाद विनेश फोगाट ने 8 अगस्त 2024 को एक भावनात्मक पोस्ट के जरिए संन्यास की घोषणा भी की थी और अपने ट्वीट में लिखा था कि कुश्ती जीत गई और मैं हार गई, और इस तरह से उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी। उस पोस्ट ने सिर्फ फैंस को ही नहीं, पूरे खेल जगत को बहुत उदास कर दिया था। और हम सबको लगा कि भारतीय महिला कुश्ती अपनी सबसे जो मजबूत आवाज है, सबसे मजबूत पहलवान है, उसको खो चुकी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं है दोस्तों। संन्यास लेने के बाद विनेश ने खुद को मैट से दूर रखने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जुनून कभी दूर नहीं जाता। उन्होंने खुद कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि वो अपने सपने से दूर नहीं रह सकती। ओलंपिक में मल्टीपल मेडल जीतने का सपना उनका अभी भी अधूरा है, ये उन्होंने खुद कहा है। और अधूरा सपना एक सच्चे खिलाड़ी को आराम से कभी नहीं बैठने देता। और यही वजह है कि आज विनेश फोगाट अपने संन्यास के फैसले को वापस लौट चुकी है। उन्होंने साफ कहा है कि मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। विनेश फोगाट अब पूरी ताकत के साथ कुश्ती में वापसी कर रही हैं, और इस बार उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, जो कि होगा 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। इस बार उनकी तैयारी सिर्फ मेहनत पर नहीं, साइंस पर भी आधारित होगी। फिटनेस, रिकवरी, टेक्निक और इंजरी से बचने के हर पहलू पर एक अलग टेक्निक के साथ जो है, अलग स्ट्रेटेजी के साथ काम किया जाएगा। कोचों के साथ मिलकर एक खास ट्रेनिंग शेड्यूल तैयार किया जा रहा है ताकि प्रदर्शन लगातार सस्टेनेबल रहे, स्थिर रहे और उनकी बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्स दे। विनेश का कहना है कि 2028 ओलंपिक सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज उनकी ये वापसी सिर्फ एक कमबैक ही नहीं, एक मैसेज है हर उस खिलाड़ी के लिए जो कभी अंदर से टूटा था या टूट चुका है। ये मैसेज है, अगर हालात आपको हराता है तो आप और मजबूती से उसका जवाब दे सकते हो। विनेश फोगाट की मौजूदगी भारतीय कुश्ती में एक बार फिर से नई ऊर्जा भरेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। फैंस खुश हैं, खेल विशेषज्ञ उम्मीद से भरे हुए हैं और युवा खिलाड़ियों को एक नई प्रेरणा मिल रही है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि विनेश फोगाट जी, आप सिर्फ एक पहलवान नहीं, आप भारत की शान और जिद दोनों हैं। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए पूरे देश की तरफ से, मेरी तरफ से विनेश जी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। मैट आपका इंतजार कर रहा है और पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।